हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अप विद द रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 3 बुद्धा आइडल्स रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सीधा आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें जो मैं आपको बताऊंगी वो आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसको रख लें, जो नहीं होता है उसको जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। ओके। इसके अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। सारे ही वीडियोस टाइमलेस हैं, आप कभी भी देखोगे तो आपसे रेजोनेट करेगा और वैलिड होगा। सो यहाँ पर आपको कैसे सिलेक्ट करना है आइडल्स को। कुछ देर के लिए इन पर मेडिटेट करें और देखिए कि कौन सा आइडल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप चिट बना सकते हैं, नंबर 1 2 3 ऐसे करके, और जिनको भी आप मानते हो उनको कुछ देर प्रार्थना करो और फिर एक चिट उठा लो। एंड जो भी नंबर होगा समझ जाइए कि वही रीडिंग आपके लिए है। ओके जी, तो ये तो मैंने टेक्निक्स आपको बता दिए और अब आपकी बारी है। आप चूज़ करें एक एंड वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये बुद्धा आइडल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए क्या आता है। यहाँ पर कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। एंड ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर होगा इनका। सीधी बात करने वाले होंगे, यानी कि सिर्फ काम की बात करना, हाँ या ना में बात करना। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो। ठीक है, सभी के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैंने बता दिया परसेंटेज से। इनको लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे और काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, टैलेंटेड होंगे। ये ओपन अप नहीं होंगे जल्दी, ठीक है, इनको बहुत टाइम लगेगा और इनका पास्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। ठीक है ना। पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है वाटर हो इनके चार्ट में, ठीक है, या वाटर साइन हो सकते हैं ये। आपसे एज में थोड़े से छोटे हो सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि ये जल्दी ओपन अप नहीं होंगे, तो एक तो वजह ये है कि इनको लगेगा कि अगर आप ओपन अप हो जाते हो किसी के भी सामने तो वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। दूसरा ये कि थोड़े से शर्मीले भी होंगे, ये भी एक वजह है। जस्टिस, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है ये वकील हों या जज हों या इनको हमेशा जस्टिस की मांग रहती हो। दूसरों के साथ भी ये जस्टिस करते होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही काफ़ी लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो इनका ये होगा कि अगर बात सही है किसी की भी तो उसका ये साथ देंगे, और अगर गलत है तो नहीं। जैसे इनके फैमिली का ही कोई मेंबर हो और गलत कर रहा हो तो ये कभी भी उसका साथ नहीं देने वाले। आपको प्यार करेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो गलत है, इनको लगा कि गलत है, तो ये आपका कभी साथ नहीं देंगे। याद रखना है, ऐसा इनका नेचर है। वैसे लिब्रन एनर्जी आ रही है तो हो सकता है तुला राशि के हों, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड दोनों यही बता रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन एनर्जी भी है जो मैं फील करवा रही हूँ। दी एम्प्रेस, तो इनका बर्थ डेट याद रखिएगा 3 हो सकता है या फिर मार्च हो सकता है मंथ इनका। और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ये तो मैं देख पा रही हूँ। एंड इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी हों, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, कुछ और भी देखते हैं।
अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो मैं बता दूं, इनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता होगा, ठीक है, कुकिंग का इनको शौक होगा। एंड द वर्ल्ड, अपनी माँ को बहुत प्यार करते होंगे, सोशल मीडिया से मिलेंगे, और सोशल मीडिया से अगर ये नहीं भी मिलते हैं तो काफ़ी दूर होंगे आपसे, ठीक है, किसी दूसरी सिटी में हो सकते हैं, कंट्री में हो सकते हैं, और हो सकता है किसी के थ्रू ये मिलें, किसी फीमेल फ्रेंड, या फिर हो सकता है आपकी कोई आंटी हो, उनके थ्रू ये मिले। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये रिश्ता आ सकता है अरेंज मैरिज का, ठीक है, और वहाँ से ही आपको मिलेंगे और बातें शुरू हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। स्ट्रेंथ, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, एंड हो सकता है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट हो इनका, ठीक है ना। इनको लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगेगा, चाहे फिर वो ज़बरदस्ती करें या फिर प्यार से, इनका यही है कि लोग इनके अंडर रहें और इनकी बात सुने, ऐसा नेचर है इनका, डोमिनेटिंग नेचर है। तो अगर आप पहले से इनको जानते हो, कहीं पहले मिल चुके हो, तो आप वैसे रेजोनेट करो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो इनको विक्ट्री चाहिए हमेशा ही, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही कि इनको डोमिनेट करना पसंद है, तो ये हमेशा ही विक्ट्री चाहते हैं। कुछ तो ऐसा काम ज़रूर करते होंगे जिससे ये काफ़ी पॉपुलर हैं, फेमस हैं लोगों के बीच में, और काफ़ी हैंडसम भी हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड व्हीटिश हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फेयर हो सकते हैं, छोटी छोटी आंखें होंगी, हाइट इनका 5'10" तक का हो सकता है, 5'10" से कम हो सकता है, 5'10" तक का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। काफ़ी फिट होंगे और योगा वगैरह करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड रॉयल्टी इनको पसंद होगी, एंड ब्लू कलर इनका फेवरेट होगा, ओके। इनको कैप लगानी बहुत पसंद होगी, ठीक है ना। और हो सकता है इनको कॉफी की आदत हो, कॉफी पीने की, यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो पहले ही मैंने देखा काफी अबंडेंट है, पैसा बहुत होगा, बट ये असंतुष्ट हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मदर यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। 9 ऑफ कप्स, ओके, तो इनके दिल में कुछ बातें ऐसी जैसे कि इनकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ इनके मन में होगी। और जैसे कि मैंने कहा ही कि इनका पास्ट हो सकता है अच्छा ना हो, सो इनको हमेशा ही लगेगा, देखो देखने में काफ़ी अबंडेंट लगेंगे, आपको लगेगा बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके मन में ये बात होगी कि जो ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिलता, ठीक है ना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और शादी को लेकर भी ये, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, शादी को लेकर इनका ख्याल ऐसा होगा, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी मॉम इनको बोलती रहेंगी कि भाई शादी कर ले बेटा या बेटी, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा खास, इनके कुछ ड्रीम्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी हैं, तो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हों ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं बता रही हूँ क्योंकि जब ये आपसे मिलेंगे और आप इनको पसंद करोगे तो हो सकता है आप सोचो कि तुरंत के तुरंत ही सारी बात बन जाए, लेकिन नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इनके साथ में। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा ही था, वही कार्ड्स आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि हाँ इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है और रिलेशनशिप को लेकर ये थोड़े से परेशान रहेंगे कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाया जाए या फिर नहीं। खुद को गार्ड करते रहेंगे ताकि इनको कोई हर्ट ना कर दे। जैसे आप मिलते हो तो ये आपके सामने जो मैंने कहा था कि ओपन अप नहीं होंगे वो चीज़ है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये बहुत हर्ट रह चुके हैं पहले किसी की वजह से, ठीक है ना। तो अगर ये मैरिड हैं तब तो बात अलग ही है, मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, और नहीं है तो किसी के साथ में तो ये कनेक्शन में रहे हैं जिसकी वजह से इनका नेचर ऐसा हो गया है। और देख लेते हैं यहाँ से, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर,
एप्रिसिएशन। ओके, सो इनका दिल जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर, ठीक है, आप आत्मनिर्भर हो, कॉन्फिडेंट हो और आप अपनी वर्थ जानते हो, ठीक है, अपनी वैल्यू जानते हो, तो समझ जाओ कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ओके, ये इस बंदे का नेचर ऐसा ही है। ऑलराइट, जो लड़कियां, देखो आप अगर फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं ऐसे बता रही हूँ, अगर आप मेल हैं तो आपसे जैसे रेजोनेट हो ना वैसे ले लेना, ठीक है। तो ये जो बंदा है ऐसी ही लड़कियों को ऐसी लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट होगा जो इसको हैंडल करना जानती हो, ये समझ लो, क्योंकि ये काफी डोमिनेटिंग है तो इसको ऐसे ही लोग पसंद आएंगे जो इसको डोमिनेट करें। क्या हो जाता है, लोग कहते हैं कि सामने वाला बंदा भी डोमिनेटिंग, आप भी डोमिनेटिंग, तो फाइट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जैसा होता है ना उसको उसी का दूसरा क्या कह सकते हैं, क्लोन, ओके, उसको वही पसंद आता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं बंदे को, और सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ ऐसा ही है। आप जितना ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंट दिखोगे, जितना ज़्यादा निडर दिखोगे, खुलकर बात करोगे, ठीक है, लोगों के सामने खड़े होने की ताकत होगी आप में, उतना ही ज़्यादा आप इस बंदे को अट्रैक्ट करते जाओगे। इसे ऐसे लोग पसंद हैं जो एक वक्त पर कई सारे काम करें और हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है ना। ये इसका नेचर है भाई, इस बंदे को अट्रैक्ट करने का ये तरीका है, मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप देखो। मैंने वीकनेस बता दी, और देखते हैं क्रिएटर, जो कि मैंने अभी कहा था आपसे, देख लो। फ्रेंडलीनेस, सोलमेट हो सकता है ये बंदा आपका, ठीक है। राइटनेस, यस, इसको ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जिसके साथ में ये कुछ क्रिएटिव करे और ज़्यादा अबंडेंस इसकी लाइफ में आए, ठीक है ना, ये इसका पर्पस है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी यही चाहती है कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करो, कुछ क्रिएटिव करो। तो देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए, इनके नाम के या डेट आ सकता है, बर्थ डेट, QAXNF YE2HXGXS, ये हो सकते हैं नेम के इनिशियल्स, ठीक है ना। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, किसके साथ ये आप मिलने वाले हो। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, मैं बोली तो हो सकता है आपके पास्ट से कोई आ रहा हो, क्योंकि अगर मैंने इसे बोला है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ओके, 5 ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। सी गाइस, इसीलिए मैं ऐसे बोल गई। देखिए, अगर आपकी लाइफ में पहले कोई भी नहीं था तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप दूसरा वाला देख लो पाइल, दूसरा वाला आइडल सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में पहले कोई था। आपके एक्स वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और शायद मुझे ऐसे लगता है इस कनेक्शन को आपने ही ख़त्म किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक्शन नहीं लिया करते थे, ठीक है। ये वाटर साइन हो सकते हैं, वैसे मुझे लग रहा है एयर साइन हो सकते हैं। हालांकि ये एनर्जी मुझे आपकी भी लग रही है, बट मुझे लग रहा है शायद आपके पार्टनर भी एयर साइन ही थे, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स समझ लो एंड आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। ओके, डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास्ट से ही है कोई। ये तो आपसे डरते हैं, सच में ये डरते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ डर इसीलिए है क्योंकि शायद ये एक्शन नहीं लेते थे, या फिर इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं, और आपने शायद इस कनेक्शन को ख़त्म किया, मूव ऑन हुए, और अब आप सोच रहे हो कि लेट्स सी कि कौन आता है हमारी लाइफ में। इनके साथ में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं।
फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। वैसे लक्षण तो फायर साइन के नहीं लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी डरते हैं ये आपसे। द एम्प्रेस, तो इनका बर्थ डेट हो सकता है 3 या फिर मंथ हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरते हों, मॉम को बहुत प्यार भी करते हों, एंड मॉम की वजह से ही दिक्कतें आई हों आप दोनों के बीच में। जजमेंट, तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कार्मिक हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप भी डिवोर्सी हो और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, ठीक है ना। ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कहा मैंने, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आप डिवोर्सी हैं और इनकी शादी ही नहीं हुई थी, बट आप दोनों सोशल मीडिया पर मिले हों और फिर आपकी बातचीत बढ़ी और आपने सोचा कि इनके साथ में कनेक्शन आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फैमिली की वजह से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी है ये आपके पास्ट से ही है। डेथ, यस, इस कनेक्शन की डेथ हुई है और इसी वजह से हुई है क्योंकि इन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा ये भी मैं कहूँगी कि ये डिवाइन ने करवाया है और किसी रीज़न से करवाया है। वैसे इनके अंदर कुछ डर हैं, ये जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, और ये डर इनके अंदर अभी से नहीं है, ये डर इनके अंदर है बचपन से, ठीक है। कुछ तो है, या तो ये अपनी माँ से बहुत डरते हैं या फिर कुछ खोने का इनको डर रहता है। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा होता रहा हो कि जब भी इन्होंने कुछ पाना चाहा तो वो इनको नहीं मिला और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया जब भी इन्होंने सोचा कि वो पूरी तरीके से इनके पास आ जाए, ठीक है। कोई भी अगर फ्रेंड्स को लेकर मैं कहूँ, हो सकता है जिसके साथ में इन्होंने सोचा हो कि फ्रेंडशिप करनी है, तो जब इन्होंने बोला, जब तक बोला नहीं तब तक तो ठीक ठाक चलता रहा, और जब इन्होंने बोला तो पूरी तरीके से चला गया वो बंदा या बंदी इनकी लाइफ से। और कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, कुछ ऐसा है इनके साथ में, क्योंकि 5 ऑफ कप सबसे पहले आया है। यहाँ पर है मैजिशियन। ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं और इनको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए होगा, सब कुछ भी ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसा होता होगा कि जो ये पाना चाहते हैं वो इनको मिलता नहीं है। जो नहीं मांगा वो तो मिला, और जो इन्होंने मांगा वो चीज़ इनको नहीं मिली। बट उसके बाद भी आपको देखने में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट लगेंगे, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होगा और पैसा बहुत होगा, बाय द वे मैं बता दूँ, ठीक है। इनकी मैं आदत बताऊं तो अगर इनकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद भी इनके स्टेटस आप ऐसे ही देखोगे कि ये सिंगल हैं। फेसबुक देखा या ट्विटर देखा, कुछ भी देखा, सोशल मीडिया पर ये हमेशा यही लगा कर रखेंगे कि ये सिंगल है, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला, इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको दे दिया। हाई प्रिस्टेस, तो देखिए सामने से कुछ और दिखेंगे, अंदर से कुछ और होंगे, ऐसा ही इनका नेचर है। एंड सामने से ये काफ़ी खुश दिखेंगे लेकिन अंदर से ही काफ़ी तकलीफ में होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन अपना ये वाला साइड ये किसी को दिखाएंगे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका मजाक नहीं उड़े। इनको लगेगा कि लोग इनका मजाक उड़ाएंगे अगर इन्होंने बताया तो। इनको कुछ बुरी आदतें भी होंगी जैसे ड्रिंकिंग वगैरह, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देख लो यहाँ पर द मून आया, हाई प्रिस्टेस आया, मून आया। मैं वही कह रही थी कि कुछ तो ऐसे एडिक्शन होंगे, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो ये किसी को बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनकी इमेज पर असर ना पड़े। और एक ये भी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे और वो भी ये दिखाना नहीं चाहेंगे किसी को, ओके। चीज़ें छिपाएंगे बाय द वे, ये मैं बता दूं, और इसको लेकर आप दोनों के बीच में हो सकता है फाइट भी हो। एस ऑफ कप्स, ये हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। कमिटमेंट को लेकर ये बहुत टाइम लगा देंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है एनर्जी ऑरेकल से, लेट्स सी। हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी एंड इनको बाल कलर करने बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है ना, हेयर कलर रखना। इनको कविताएं लिखना बहुत पसंद होगा और ट्रैवल करने का भी बहुत शौक होगा।
बहुत कम बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हाँ जी 3 नंबर, फिर से मैंने कहा कि 3 सिग्निफिकेंट है, इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या इनका बर्थ डेट। ओके, कम्युनिटी नंबर 7 एंड फिर से देखिए 33 आया, डोर टू रोमांस। एंड यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हर्ट, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे बट इनको ट्रस्ट इश्यूज होंगे गाइज, मैं पहले ही बता दूं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दें और आपके साथ में इनकी शादी हो, तो इनके दिल तक पहुंचने का रास्ता ये है कि आपको पहले इनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी और एज अ फ्रेंड ही इनके साथ में रहना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 महीने। उससे पहले बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखेंगे, और अगर आप रखते हैं तो ये एक्सेप्ट करेंगे ना, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ, ये भाग जाएंगे। और देख लेते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन और कम्युनिटी। सी, इनके फ्रेंड्स काफ़ी होंगे बाय द वे, मैं बता दूँ, अगर ये मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, लेकिन फ्रेंडशिप ही होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो कभी इन पर शक भी ना करें, क्योंकि ये तुरंत निकल लेंगे, फिर ये कोई सफाई नहीं देंगे। इनका यही रहेगा कि ठीक है शक करते हो तो जाने दो, छोड़ो। मोरालिटी एंड कॉम्प्रोमाइज़, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने देखो कॉम्प्रोमाइज़, ये जो कार्ड है इसके कई सारे मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे यही लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने कर रखे हैं अपने लाइफ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी इमेज खराब ना हो जाए। मैंने कहा ही कि काफ़ी कुछ ये छिपाएंगे भी ताकि इनकी इमेज पर असर ना पड़े, इनका नेचर ऐसा होगा। ठीक है ना, और देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। अगर नहीं मिले हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया। वैसे ही मैंने तो यही कहा है कि अगर आप पहले कभी भी इनसे नहीं मिले हैं तो मतलब ये वाला जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है बुद्धा आइडल, तो वो ये देखें ही ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर 90% लोगों के लिए यही लग रहा है कि ये आपके एक्स हैं। लेकिन फिर भी 10% लोगों के लिए कहूँगी कि अगर ऐसा है कि आपने ये देखा भी है पायल और आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपको मिलते हैं तो आपको किस तरीके से इनके साथ में रहना है और आपको कमिटमेंट लेनी है। ओके, MYXL 6 या 9 हो सकता है, 69 हो सकता है, आपको बहुत दिखता हो, 2SQIBR, ये आपके इनिशियल्स हैं गाइज। ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये बुद्धा आइडल सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। Three of Wands, 2 of Cups, 4 of Wands. ओके, सो अगेन यहाँ पर ये वाला आइडल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए भी मैं कहूँगी कि 70% लोगों के लिए आपके पास्ट से कोई है। ओके, और कोई नया बंदा मुझे नहीं दिख रहा। बाकियों के लिए हो सकता है ये कोई नया हो, क्योंकि उनके लिए कहूँगी जिनकी लाइफ में पहले कोई था ही नहीं। ठीक है ना, तो उनके लिए तो ये नया ही हुआ। सो 3 of Wands से यहाँ पर बताना चाहूँगी फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड वाटर साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। आपसे जब मिलेंगे उससे पहले ही इन्होंने किसी के साथ में रिश्ता ख़त्म किया होगा, ये भी मैं बता दूँ। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होंगे और दूर रहते होंगे आपसे, काफ़ी दूर रहते होंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी फायरी एनर्जी आ रही है। सो देखने में आपको ये लगेगा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी कोल्ड हैं और ख़ुद को बहुत प्यार करते हैं। एंड ये ऐसा नेचर रखने वाले होंगे जिनको कभी भी किसी के भी साथ में फ्लर्ट करने का कोई शौक नहीं होगा। ठीक है, बात करिए तो सीधा शादी की बात करिए, वरना कुछ नहीं, बात ही नहीं करनी है। कॉम्प्रोमाइज़ तो इनको करना ही नहीं है और ना ही इनको टाइम पास करना है, ऐसा नेचर इनका होगा।
6 ऑफ पेंटिकल्स है अपने फ्रेंड्स को और घर वालों को हमेशा ही उनकी केयर करना एंड उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, इसमें ये काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स, मेंटली थोड़े से अनस्टेबल मुझे लग रहे हैं और इसका रीज़न क्या है नो आइडिया, देखेंगे आगे कार्ड्स हम निकालेंगे, यूनिवर्स को बताना होगा तो वो बता देंगी, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़े से अनस्टेबल दिखाई देते हैं। हो सकता है इनके एक्सपीरियंस अच्छे ना रहे हों जीवन के, ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हों और उतना इनको मिलता ना हो, कुछ लोन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है इनका। 4 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, तो यहाँ पर वैसे तो फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है एयर साइन भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं। तो ऐसे इस तरीके से देखते हुए लगता है कि एयर भी हो सकता है इनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में। द डेविल, और जो मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है पास्ट में कुछ ना कुछ रहा हो, तो अगर ये आपके साथ में पास्ट रहा है इनका, तो ये आपके दोनों के बीच में जो भी हुआ उसको लेकर थोड़े से मेंटली अनस्टेबल हैं। और अगर आपके साथ में कोई पास्ट नहीं है तो किसी और के साथ में इनका पास्ट रहा है, किसी के साथ में ये लिव इन में रह सकते हैं, ऐसा हुआ हो, या शादी इनकी हुई हो किसी से और टूट गई, उसको लेकर इनका ये हाल हुआ है, ठीक है। तो ये मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये अपने लाइफ के बारे में बताएंगे। और अगर शादी वगैरह नहीं हुई होगी तब भी ये किसी के साथ में तो थे रिलेशनशिप में, ठीक है। और इनको कुछ आदतें भी लगी होंगी गाइस। द चैरियट, करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बुरी सी बुरी परिस्थिति में खुद को बैलेंस कर लेगा, ऐसा बंदा है ये। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी क्रिएटिव होगा, टैलेंटेड होगा एंड जजमेंट, मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पर क्यों है। ओके, तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई तो था, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये डिवोर्सी हो सकते हैं और कुछ ऐसा है यहाँ पर। अगर शादी नहीं हुई, डिवोर्सी नहीं है, तो किसी के साथ में ये थे, किसी के प्यार में ये थे और वहाँ से कनेक्शन ख़त्म होने की वजह से ही 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी, थोड़े से अनस्टेबल हैं। इन एंड यांग, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली आपके सोल ग्रुप से हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, प्यार आपसे बहुत करेंगे, ये मैं अभी बता दूं, जो भी है ये। लेकिन हाँ, इनको शादी के लिए कन्विंस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। पाइल 2 की तरह यहाँ भी मुझे लग रहा है, तो आप चाहे तो पाइल 2 भी देख सकते हैं। इनके साथ में आपको फ्रेंडशिप रखनी पड़ेगी कम से कम 3 से 4 महीने, तब जाकर कहीं ये ओपन अप होंगे और तब आप सोच सकते हो इनके साथ में शादी का। 2 एंड 4, तो हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत दिखते हो, लाइक 444 एंड 222, 22। ओके, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि देरी हो सकती है इनके साथ में, और यहाँ पर कार्ड भी वही आ गया, टर्निंग इन। ये कनेक्शन आपको सिखाएगा कि आपकी क्या वर्थ है। गाइडेंस, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको गाइड कौन करेगा? आपकी इंट्यूशन। इस कनेक्शन में आपकी इंट्यूशन काम करेगी गाइस, ठीक है। तो जब आपकी इंट्यूशन कहे कि आपको इनको बोलना चाहिए अपनी फीलिंग्स, तभी आप बोलें। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है नहीं, तो ना बोलें, ठीक है। इस कनेक्शन में ऐसा ही है। इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर है QMENOWDXBVSG4। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।